सर तन से जुदा का नारा गैर इस्लामी है और पीएफआई जैसी कट्टरपंथी तंजीमों को बैन करना चाहिए। ये अहम बातें आज दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की दिल्ली में हुई इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ बड़े मुसलमानों के बड़े चेहरे नजर आए, बल्कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस कॉन्फ्रेंस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम मामलात को लेकर तजवीज पास की गई, जिसमें पीएफआई जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया। साथ ही सरतन से जुदा के नारे को भी गैर इस्लामी करार दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अजमेर शरीफ दरगाह, निजामुद्दीन दरगाह और कलियर शरीफ दरगाह से जुड़े खादिम मौजूद रहे। इनके अलावा मौलाना सलमान नदवी, आचार्य लोकेश मुनी, सिराजुद्दीन कुरैशी जैसे लोग भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। आप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करें कि हमारा एक मुल्क है। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क की तरक्की में रखना है। हम सब लोगों को एक होकर वो करना है। हम सब लोग एक जहाज में हैं, अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। वी विल सेल टुगेदर, वी विल सिंक टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि अगर देश को नुकसान होगा तो इससे किसी की भलाई होगी। देश अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, देश मिलिटरीली कमज़ोर हो, देश आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से कमज़ोर हो, देश साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाए तो इसका जो है नुकसान हम सबको होगा और हमारी आने वाली नस्लों में सब। कॉन्फ्रेंस के बाद जी मीडिया से बात करते हुए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसी चीजों से बाहर निकले और शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ये वक्त की जरूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क की अमन और अमान की फिजा को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमांड कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वजह से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है पीएफआई का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन। मशहूर मुस्लिम स्कॉलर सलमान नदवी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरतन से जुदा का नारा गैर इस्लामी है, क्योंकि हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने ऊपर हुए जुल्म के लिए ये नारा नहीं लगाते थे, न ही उन्होंने कभी इस बात को कहा। मैं ये समझता हूँ कि जो काम इस वक्त जिस अंदाज से शुरू किया गया और ख़ास तौर पर चिश्ती खानकाह की तरफ से, अजमेर शरीफ की तरफ से जो इब्तिदा की गई है वो बहुत अच्छी इब्तिदा है और यही असल हज़रत ख्वाजा सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम था। वो अजमेर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मोहब्बत बांटी, सबको सीने से लगाया और उसी का ये नतीजा हुआ कि आज लाखों हिंदू मुसलमान सब उनसे मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों के सामने मौजूदा दौर में कई चैलेंजेस हैं। एक जानिब जहां कई शिद्दत पसंद तंजीमें मुस्लिम यूथ को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब सियासी और तालीमी एतबार से पिछड़ा हिंदुस्तान मुसलमान अपनी मजहबी क़यादत को उम्मीद की नजरों से देख रहा है। यकीनन इस तरह की कॉन्फ्रेंस से बेदारी तो आएगी, साथ ही यकजहती के लिए उठाए गए कदम भी मौसर साबित होंगे। पहले अगर कोई भी संगठन कट्टरता फैला रहा है, यूथ को बरगला रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही जो सर तन से जुदा का नारा देते हैं वो जाहिल है, ये भी सलमान नदवी ने कहा है। कैमरामैन पीयूष सक्सेना के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।